जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका निफ्टी प्रेडिक्शन सीरीज में। आज समझते हैं दोस्तों कि 20 जनवरी का दिन हमारा कैसे जा सकता है, निफ्टी में हमें कहाँ पर क्या करना होगा। इसके लिए आज का चार्ट देखते हैं 19 तारीख को निफ्टी ने किया क्या है। निफ्टी में अगर आप चार्ट को देख रहे हैं तो लास्ट आवर में थोड़ा-सा ये फॉल आया है। उसके बाद यहाँ पर तक तो मैंने अपने यूट्यूब लाइव में आपको समझाया था कि भाई ये पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा है, तो नीचे जाने की तो आप बात हटा दीजिए। लगातार पॉजिटिव प्राइस एक्शन बन रहा था और साथ ही साथ जो हमारा बैंक निफ्टी है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से काम किया, लगातार पॉजिटिव पैटर्न बनाए हैं। क्लोजिंग बशर्ते 60,000 के ऊपर नहीं मिली, जैसा मैं अनुमान लगा पा रहा था कि भाई 60,000 के ऊपर मिल जाएगी तो हमारे लिए कल के लिए ज़्यादा बढ़िया होगा। 60,000 के ऊपर मिली नहीं है, तो हम समझेंगे कि कल हमें क्या-क्या करना है। इसके लिए हम चलते हैं पहले डेली चार्ट पर। डेली चार्ट पर अगर आप लोग चीज़ों को देख रहे हैं, तो ये हमारा डे निफ्टी का डेली चार्ट है। निफ्टी में अगर डेली चार्ट को आप लोग देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पर एक सपोर्ट बनते हुए नज़र आया है कि भाई ये वाला जो 2500 का 25,500 का जो लेवल था वहाँ से हमने लगभग सपोर्ट लिया है, ऊपर की तरफ हम गए हैं। पॉइंट में कितने गए हैं ये हम अभी देखेंगे और हमें जो क्लोजिंग मिली है 25,585 की मिली है, 500 के ऊपर ही हमें क्लोजिंग मिली है, तो ये हमारे लिए ठीक-ठाक क्लोजिंग है। क्या क्लोजिंग है दोस्तों? ठीक-ठाक क्लोजिंग है। अब कल ये देखना है, अगर हम ये 700 के लेवल के ऊपर क्लोज़ हो जाते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, अगर हम कल ये 700 के लेवल के ऊपर क्लोज़ हो जाते हैं, तो आप लगभग ये मान के चलिए कि हम सपोर्ट लेने के लिए बढ़ रहे हैं। लेकिन कल अगर हम फिर से वही गैप डाउन की तरफ आएँगे, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ये बैंक निफ्टी का आप लोग डेली चार्ट देख लीजिए। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट बड़ा प्यारा बना है दोस्तों। यहाँ पर हमने एक इनसाइड कैंडल बनाई है और अगर हम कल थोड़ा-सा गैप अप खुल जाते हैं, तो मुझे लगता है ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। गैप अप अगर हम कहाँ खुलेंगे, मैं थोड़ा अनुमान आपको बता देता हूँ। इस लेवल को ज़रा ध्यान से देख लीजिएगा। अब खुलेगा नहीं खुलेगा वो तो मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम थोड़ा-सा ये समझ रहे हैं कि अगर हम इस ज़ोन पर भी गैप अप खुलते हैं, इस वाले ज़ोन पर, ये ध्यान से देख रहे होंगे, ये वाले ज़ोन को खुलने के बाद अगर हम ये वाला हाई ब्रेक करते हैं दोस्तों, तो ये समझ लीजिए फिर मार्केट ऊपर की साइड को धीरे-धीरे जाएगा, बशर्ते सेटअप बनाए ना बनाए लेकिन जाएगा ऊपर की तरफ ज़रूर। उसके बाद अगर हम अपने निफ्टी में देखते हैं, निफ्टी में क्या सीन बन रहा है उसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है? निफ्टी के चार्ट को आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। निफ्टी में हमारी क्लोजिंग मिली है यहाँ पे। एक लो आपको दिखा देता हूँ 15 मिनट के चार्ट पर। ये लो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक है ना? ये वो लो है, वो 25,480 का जो लो है, वो ये वाला है, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट लो है हम लोगों के लिए, ठीक? आज का अगर हम चार्ट को देखते हैं, तो आज का जो हमने लो लगाया है दोस्तों, उस लो को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हैं, वो लो लगा है 96 का, 25,496 का, यानी कि 25,000 ब्रेक हुआ था। 25,496 का 25,000 ब्रेक हुआ था। उसके बाद हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ गए हैं। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे ऊपर की तरफ गए हैं और हम कहाँ तक गए हैं? हम गए हैं आपका इधर 25,640 के आसपास तक, 25,640 के आसपास तक हम गए हुए हैं। ठीक है? इस पॉइंट को आपने खास करके समझना है कि 25,640 के आसपास तक हम गए हैं और जो हमारा लो लगा है 500 के, तो 140 पॉइंट हमने बाउंस बैक मारा था। 140 पॉइंट हमने बाउंस बैक मारा था, बशर्ते हम फिर से नीचे आकर 100 पॉइंट फिर नीचे आए हैं। 90 से 100 पॉइंट फिर नीचे आए। इन पॉइंट का बड़ा इंपॉर्टेंट योगदान है दोस्तों। हम कितना नीचे गिरे हैं, कितना ऊपर गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें कंसीडर करनी पड़ती है एज़ ए टेक्निकल एनालिसिस करते हुए, है ना? टेक्निकल एनालिसिस करते हुए इन सब बातों का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। अब मान के चलिए कि कल हम गैप अप खुल जाते हैं, ध्यान से देखिएगा। ये वाले लास्ट वाले जो लोग जो नीचे ले जाना चाहते हैं, उनकी तरफ सोच कर देखिए। अगर मान लो मार्केट नीचे की तरफ खुल जाता है, उनके फेवर में खुलता है, गैप डाउन खुलता है, तो ये लोग क्या हो जाएँगे, अपनी इनकी ताकत कल की और थोड़ा और ताकत और ऐड ऑन करेंगे, मार्केट को नीचे लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है? लेकिन अगर मार्केट यहाँ गैप अप खुल जाता है, तो जो ये लोग ऊपर की तरफ इंटरेस्टेड थे, ये लोग नीचे की तरफ थे, ये लोग ऊपर की तरफ थे। तो ये ऊपर वाले हो सकता है थोड़ा-सा एक्टिव हो जाएँ और मार्केट को धीरे-धीरे पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की तरफ लेकर जाएँ। ये मामला आपको यहाँ पर समझना है। देखिए, ऑप्शन बायर को मैंने पहले ही बोला है कि फिलहाल छुट्टी मनाइए। ऑप्शन बायर अगर आप हैं, अगर आप ऑप्शन सेलर हैं, तो आपके लिए बड़ी-बड़ी अपॉर्च्युनिटी मार्केट में खुली हुई है। कल भी अगर मार्केट इस ज़ोन में खुल जाता है, तो मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर तो बहुत धीरे-धीरे महीन तरीके से जाएगा, बहुत प्राइस एक्शन बनाना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन सेलर के मज़े आ जाएँगे, मार्केट नीचे की तरफ आएगा नहीं, वो शॉर्ट करके बैठ जाएगा। तो ये तरीका ज़रा होता है मामले को समझने का, ठीक है? इस बात को ध्यान में रखिएगा और एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो मामला है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी को आपको कंसीडर करते हुए चलना ही पड़ेगा। बैंक निफ्टी का जो लेवल है हम लोगों का, बैंक निफ्टी का, उसमें बड़ा इम्पोर्टेंट योगदान जो दोस्तों बैंक निफ्टी का होने वाला है कल के मोमेंटम में। बैंक निफ्टी अगर सही से चलता है, कुछ इस तरीके का पैटर्न धीरे-धीरे बनाते हुए चलता है, तो हमारा निफ्टी भी चलेगा, अगर वो घूमता है, तो हमारा निफ्टी भी घूमने के लिए तैयार हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को ये एनालिसिस थोड़ा-सा समझ आया होगा। आज का एनालिसिस थोड़ा ऊपर-नीचे है, मुझे जानकारी है। आप कमेंट ज़रूर करिएगा दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और बेहतर काम हम करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।